टोटल 8 चैप्टर है अपने पास। मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, मेरे को प्लीज़ इसमें बता देना कौन सा कट है, क्योंकि अपन ने जब किया था मैंने जो बनाया मैंने पूरे के हिसाब से बनाया, कुछ कट भी है इसके अंदर पोर्शंस। चैप्टर नंबर 8 मार्केट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। आ जाओ मार्केट, पेज नंबर 17। हाँ एक पीछे दे दो, एक चार्ट बुक पीछे दे दो। हाँ आई नो, मैंने इको बोला है तुमको, आई नो, मैं गलती से मैंने इको लिख दिया तुमको ओसीएम की जगह। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट तो है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में तुमको क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में 5 चीजें, 6। प्लेस ऑफ कॉन्सेप्ट मार्केट, प्लेस मतलब पहला रहेगा प्लेस। प्लेस कौन सी होती है, जहां पे बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं। सेकंड कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, कमोडिटी मतलब मार्केट में एक्चुअली एक्सचेंज क्या होती है, प्रोडक्ट या सर्विसेज, मतलब कमोडिटीज और सर्विसेज। पॉइंट नंबर 3 एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज शुड बी वॉलेंटरी बिटवीन द बायर एंड सेलर। अरे ये नीचे वाले पॉइंट्स क्या है, तुमको ये लाइन मेन है, ये मेन लाइन है, इसके अलावा खुद की 4 लाइन स्टफ करना है। फोर्थ एरिया कॉन्सेप्ट, सर मार्केट अलग अलग एरियाज के भी होते हैं। फिफ्थ डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, जहां पे डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल आपका चलता है। एंड लास्ट है स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, जहां पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलते हैं। फर्स्ट प्लेस कॉन्सेप्ट, अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के साथ सर्विसेज लिखना कंपलसरी है, क्योंकि सिर्फ मार्केट में गुड्स नहीं सर्विसेज भी बिकती है। क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूं मेडिकल मार्केट, मेडिकल में सिर्फ मेडिसिन नहीं होती, मेडिसिन को रेकमेंड करने वाला तो डॉक्टर रहेगा। सेकंड कमोडिटी मार्केट, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज इंपॉर्टेंट। थर्ड एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, देयर शुड बी एक्सचेंज एंड दैट एक्सचेंज शुड बी वॉलेंटरी, अपने इच्छा से एक्सचेंज होना चाहिए। फोर्थ एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, एम्फोसिस ऑन फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। Then demand or customer concept of market, aggregate demand for any product in a market. And last is space or digital concept of market, new and sophisticated portals make buying and selling easy. इस पर क्वेश्चन आने नहीं वाला है। कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या आज दिन तक, कुछ एनालिसिस किया है तुमने कभी पेपर का, इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, आने के चांसेस 2% है। टाइप्स ऑफ मार्केट कट है, एक मिनट मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, इधर जाना मेरे को। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, सर मार्केटिंग बोले तो एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का एक जरिया है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। एडवर्टाइजिंग वो होता है जो मैं खुद कर रहा हूं कि आओ आरजी क्लासेस आओ, और एक होता है जो बोलती है रिया बोलती है अरे ये वाले क्लास में लगाओ। इसने मेरी एडवर्टाइजिंग नहीं किया, इसने मार्केटिंग किया। मैंने जो किया वो एडवर्टाइजिंग किया। तो एडवर्टाइजिंग इज नॉट इक्वल टू मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग इज डिफरेंट, मार्केटिंग इज डिफरेंट। एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द वेज ऑफ मार्केटिंग। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, एंड दिस इंपॉर्टेंस इज विथ रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी। सर इट इंक्रीजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कैसे सर, मार्केटिंग हेल्प्स टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगेंस्ट चीपर एक्सपेंसेस। सेकेंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सर मैं जितना ज्यादा मार्केटिंग करूंगा उतने ज्यादा एम्प्लॉय, मतलब उतना ज्यादा मेरा बिजनेस बढ़ेगा, जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना मेरे को लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे, जितने लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। पॉइंट नंबर 3 इट डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सर मैं जाकर बाहर मार्केट में बोल रहा हूं कि आओ मेरा केक खरीदो, आओ मेरा केक खरीदो, आओ मेरा केक खरीदो, इस पर खर्चा है। लेकिन अगर एक बार मैंने ऐड डाल दी तो लोग खुद ही खुद अब मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाता है। फोर्थ कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर जागो ग्राहक जागो। जैसे अगर मैं हर चीज की प्रॉपर डे टू डे ऐड करता जाऊंगा तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगा कि उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट गलत है। जैसे मच्छरों का ऑल आउट, एक ही ऑल आउट है ना, हर 4 दिन पर नई ऐड आती है। अब और स्ट्रॉन्ग, अब और स्ट्रॉन्ग, अब और स्ट्रॉन्ग। साले बाहुबली थे क्या मच्छर, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों कर रहा है? वो तुमको एडवर्टाइजिंग के जरिए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम करना चाहते हैं ताकि उनका सेल्समैन का कॉस्ट कम हो जाए। एक एडवर्टाइजमेंट में तुम समझ जाओ कि पुराना प्रोडक्ट हमको नहीं खरीदना है, अब इसमें नया वाला आया है, पुश करो खुश रहो।
ठीक है, मेरी मार्केटिंग कॉस्ट सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाती है, कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ जाता है, इससे मेरी इनकम बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी, इट इंक्रीजेस नेशनल इनकम, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एंड लास्ट मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, इससे आप कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हो कि सर आपने तो ऐड में ऐसा ऐसा बताया था, अब हमको ऐसा चाहिए। हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा अच्छा ड्रिंक है? क्यों बॉर्नविटा से हाइट नहीं बढ़ती? उसमें कुछ अलग डालते कि कॉम्प्लान पियोगे तो तुम जिराफ के बच्चे बन जाओगे, ऐसा कुछ है। तुमको उसने एक मार्केटिंग का एक जरिया दिया है कि अच्छा तुम जब भी हाइट बढ़ाने के लिए बोलोगे तो उससे तुम्हारा चिपक जाता है कि हाँ हमको कॉम्प्लान ही पीना है, ठीक है। एनर्जी के लिए कौन सा ड्रिंक होता है? क्यों बाकी पीते नींद आती क्या तेरे को? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, मतलब बूस्ट इज इक्वल टू एनर्जी, आया समझ में? तो इट हेल्प्स इन मैनेजिंग कस्टमर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, इट फुलफिल्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एंड अवेयर देम ऑफ द मेजर चेंजेस। एग्जैक्ट 1 मिनट का टाइम है, लर्न करके दो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी फास्ट। इंक्रीजेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इट डिक्रीजेस distribution cost, it creates consumer awareness, increases national income, and it helps in managing customer expectations fast. हाँ लिख लो, डन है, फटाफट बोल पाएगी, बोल। इंक्रीजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिक्रीजेस की इंक्रीजेस? डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर अवेयरनेस, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजेस नेशनल इनकम। सलीना हेल्प कर पाएगी जल्दी? पॉइंट्स पॉइंट्स। Increases standard of living, generate employment, decreases distribution cost, managing consumer expectations, अवेयरनेस, national income, ओके consumer awareness. ठीक है चलो। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, सर ऊपर भी तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग था, वो सोसाइटी के लिए था, ये मेरे लिए है फर्म। फर्म बोले तो सेलर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले इट इंक्रीजेस अवेयरनेस, सर ऊपर में भी था नीचे में भी है, इंक्रीजिंग अवेयरनेस याद रखो। सेकंड इंक्रीजेस सेल, मैं जितनी एडवर्टाइजमेंट करूंगा सेल्स बढ़ता जाएगा, तो इंक्रीजिंग अवेयरनेस इंक्रीजिंग सेल्स। तीसरा इट इंक्रीजेस ट्रस्ट, इट क्रिएट्स ट्रस्ट, जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल है। सबसे पुराना बिस्किट जिसपे तुमको सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, क्यों? सबका एक आंसर आया पार्ले जी, क्यों? बाकी पुराने बिस्किट नहीं, ब्रिटानिया के साले 200 साल पहले निकाल नहीं था क्या? क्रिएट ट्रस्ट, क्योंकि आज भी पार्ले जी अपनी ऐड करता है तो आज भी वो तुमको एक ऐसे ऐसी औरत जो दिखेगी तुमको उस पर ट्रस्ट है, क्लियर है? जो दिखता है वो बिकता है। फर्स्ट इट इंक्रीजेस, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स, कंज्यूमर अवेयरनेस, सेल्स। तीसरा इट क्रिएट्स ट्रस्ट। फोर्थ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, सर मैं एक जगह पे बहुत ऐड कर रहा हूं बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दूसरी जगह पे कम ऐड कर रहा हूं बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन सी जगह पे अगली बार से ऐड करूंगा? जहां पे कम रिस्पॉन्स है या ज्यादा रिस्पॉन्स है? ज्यादा रिस्पॉन्स है। कम रिस्पॉन्स के लिए मैं देखूंगा मेरे पास में पैसे कितने हैं, अगर मेरे पास पैसे है मैं कैश बर्न कर सकता हूं तो जहां कम रिस्पॉन्स है वहां पे और एडवर्टाइजमेंट करूंगा। नहीं मुझे पैसा चाहिए तो जहां कम है वहां पे और करूंगा तो डबल पैसा आएगा, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजेस सेल्स, सेकंड इंक्रीजेस अवेयरनेस, तीसरा क्रिएट्स ट्रस्ट, फोर्थ इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, फिफ्थ सोर्सेस ऑफ न्यू आइडिया, सर एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग आइडियाज नए नए जनरेट होते हैं। अंडरस्टैंड न्यू डिमांड पैटर्न थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करके मुझे समझ में आता है कि अभी किस चीज की नीड है, उस हिसाब से मैं एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करता हूँ। एंड लास्ट इज जैसे आज कोई भी प्रोडक्ट आता है उसमें एक नीचे लिखा रहता है इट इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, बेस तो पिछले 10 साल से रहा था, इम्यूनिटी तेरे को अभी क्यों याद आई? कोरोना, R&D हुआ, समझ में आया, लोग इम्यूनिटी से चीजें खरीदने लग गए। आजकल आटे की भी एडवर्टाइजमेंट इम्यूनिटी से होने लग गई, वो शिल्पा शेट्टी वाली, मतलब रोटी खा के इम्यूनिटी। तो पिछले 26 साल से मैं क्या खा रहा था? घास, वो तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ी, कोरोना तो रोटी खाने के बाद ही हुआ। सेलिंग पॉइंट उनका चेंज हो गया, करेक्ट? एंड टेकिंग अप द कंपटीशन, इससे क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट में आप जैसे जैसे जाते हो, मतलब आप एडवर्टाइजमेंट में और एग्रेसिव जाते हो तो आपकी कंपटीशन और एक्सपांड होना शुरू हो जाती है, मतलब आपका प्रोडक्ट ज्यादा लीड पर बिकना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप कंपटीशन को लीड करना शुरू कर देते हो। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी? सोसाइटी इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अरे ओ गधेड़ो सबको बोलना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
provides employment, decrease increase distribution cost, consumer awareness, increases national income, और एक और पॉइंट बचा ना, मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म? इंक्रीज इन सेल्स, increase in trust, creates trust, increase in consumer awareness, then taking up the competition, then sources of new ideas, then creates helps in decision making और taking up. हाँ हो गया, फटाफट पढ़ के तो फास्ट, एक ही मिनट का टाइम मिल रहा है, फटाफट. जब फर्म का पढ़ते हो तो फर्म को अगर मैंने 1 मिनट दिया तो यू शुड चैलेंज योरसेल्फ कि उसको तुम 40 सेकंड में खत्म करो और 20 सेकंड ऊपर जो पढ़ा उसको वापस रिवाइज करो. टैकलिंग, हाँ मतलब टेकिंग अप द कंपटीशन या टैकलिंग द कंपटीशन. हाँ या श्योर. Increases sales, create awareness among consumer, create trust, tackling the competition, helps in decision making and sources of new ideas. बेनिफिट टू द सोसाइटी. Benefit to the society, generates employment, increases standard of living of people, decrease distribution cost, helps to increase national income, create awareness to the consumer and managing consumer expectations. परफेक्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग अब कस्टमर के लिए. कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, इट प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस. ऊपर भी अवेयरनेस, इधर भी अवेयरनेस, मतलब समझ में आया. अवेयरनेस का पॉइंट तीनों में कॉमन. कंज्यूमर अवेयरनेस, बस उसमें कंज्यूमर अवेयरनेस है, इसमें प्रोडक्ट अवेयरनेस है. इट प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अवेयरनेस विद रिगार्ड टू व्हाट? क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो सेकंड पॉइंट इट्स इट प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. एक क्वालिटी एक वेराइटी. हेल्प्स इन सिलेक्शन. इतनी वेराइटी है तो इट विल हेल्प इन सिलेक्शन. अरे मेरे को एक बहुत अच्छी टीवी लेना है जो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखे, कलर्स एकदम मस्त दिखे, कौन सी लूं? नहीं, पुरानी कंपनी का नाम है वो, सोनी. उसमें कौन सा पर्टिकुलर ब्रांड? उसका जो ब्रांड आता है ब्राविया. सिंपल. मुझे ऐसा फंक्शन, मुझे ऐसा फोन चाहिए जिसपे मैं रिमोट कंट्रोल यूज कर सकूं. आईफोन, एमआई. एप्पल में कुछ नहीं मिलता भाई, फोन लग जावे नसीब है. एमआई. तुमको समझ में आ गया कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसमें जो जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट करेगा वो चीज उसका बिक जाएगा. वो आपको डिमांड को, जो आप चीज डिमांड कर रहे हो वो एडवर्टाइजमेंट में आपको दिख गया, आप खरीद लोगे. आपको कैमरा जोरदार चाहिए, सनलाइट, मूनलाइट, सेल्फी, जुपिटर लाइट कैमरा. ओप्पो, वीवो चले गए तुम. तुमको स्पीड ज्यादा चाहिए, लैग नहीं होना चाहिए कभी भी. ओ मेरे पुराने आईफोन, एसुस फसूस कुछ नहीं, आईफोन. ठीक है, तुमको ऐसा फोन चाहिए जिसको लेकर तुम बैंकरप्ट हो जाओ, आईफोन. चलो, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, देयरफॉर इट हेल्प्स इन सिलेक्शन. इट गिव्स कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जो आपको दिखा और आपने डिमांड किया वो आपको मिल जाता है तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है. एंड लास्ट इज रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स. इससे आपका रेगुलरिटी बनी रहती है, आप रोज खरीदते हो, रोज लेकर आते हो, रोज. सबसे अच्छी चीज जो तुमको किसी को नहीं आती और कुकिंग माय पैशन लिखकर तुम लिख सकते हो. ऐसा खाना जो तुमको नहीं भी आता है कुछ खाना बनाते हुए, फिर भी तुम कुकिंग एज अ पैशन लिख सकते हो. ऐसी कौन सी चीज है? मैगी. बैन हो गई फिर भी खरीद कर खा रहे हो ना. माँ तो पिछले 25 साल से चिल्लाई रही थी ये तो खराब है, ये तो खराब है. सुना क्या? आखिर माँ की भविष्यवाणी सच हुई थी ना 4 साल पहले, लेकिन आज भी मैगी खा रहे हैं ना. रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट खेलते तुम्हारे साथ ऐसा ही है. ऐसे पहचान है पक्का. चलो, तो इट प्रमोट्स अवेयरनेस, सेकेंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, थर्ड वेराइटी ऑफ गुड्स, देयरफॉर हेल्प्स इन सिलेक्शन. अरे क्वालिटी अच्छी लेकिन वेराइटी बहुत ज्यादा, तो मैं हेल्प करूंगा सिलेक्शन में. देन अगर आपने सिलेक्ट कर लिया और मस्त सिलेक्ट किया तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. एंड लास्ट रेगुलर सप्लाई. एक बार तो ले लिया, अगली बार भी तो मिलना चाहिए. मेरे को कोई एक चीज मिली जो मेरे को अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आई. अभी आएगी गर्मी का सीजन, तुमको मिलेगी पेप्सी 2 रुपए वाली. एक बार मिली अच्छी जगह से, अच्छे वाले पानी में, क्योंकि माँ का तो पेटेंटेड डायलॉग है कि ये तो नाली के पानी से बनती है. जाके देखा ही है जैसे उन्होंने, लेकिन पेटेंटेड डायलॉग है हर माँ का, एक ही नारा, ये नाली के पानी से बनी है.
तुमको मैं कोई ऐसी कंपनी आता है, बिस्लरी कंपनी ने लाई एक नई पेप्सी, 5 रुपए की एक, तुमने लिया, मजा आया, तुम अगली बार जाओगे? लेकिन नहीं मिला तो रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग टू दी सोसाइटी, जल्दी। डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोवाइड्स अवेयरनेस, इंक्रीज नेशनल इनकम। रेगुलर सप्लाई किधर आया? सोसाइटी, सोसाइटी। क्या बोली सलीना? जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, सलीना हो गया वो। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स, regular supply of goods, increases product awareness, increases quality of goods, helps in selection, provides variety of goods, regular supply of goods, और last है consumer satisfaction। importance of marketing to firm, increases sales, create awareness, creates trust, tackling the competition, helps in decision making, सोर्सेस ऑफ न्यू आइडियाज। क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलो। मार्केटिंग मिक्स, कितने पी है इसके अंदर? 7 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस, कहां मिलेगा? एप्पल बहुत अच्छे है, सबसे अच्छे एप्पल कहां मिलेंगे? कश्मीर। उसके दाम यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने। पहला प्रोडक्ट मस्त होना चाहिए, दूसरा प्राइस भी उतनी औकात वाली होनी चाहिए, तीसरा जगह भी जाने लायक होना चाहिए, फोर्थ प्रमोशन उसका होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो होते बहुत जोरदार है बट एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। जैसे आयुष काढ़ा, ये नाम सुना है? आयुष काढ़ा, जिसको भी सर्दी खांसी, जैसे मेरे जैसे लोग जो पूरे दिन हमको बोलने का काम होता है, हमारा गला, हमको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो आयुष काढ़ा बहुत जोरदार चीज है। क्यों रे ऐसा? अभी एग्जाम तो होने पहले पहली पेज फाड़ रही तू, तो बहुत जोरदार चीज है और लिटरली मिरेकल है। मतलब मेरे जैसे के लिए तो एकदम क्या बोल सकते हैं, एक जड़ी बूटी टाइप से वो, बट उसकी एडवर्टाइजमेंट तुमने देखी क्या? तो प्रमोशन भी होना चाहिए, प्रमोशन ही नहीं है उसका। और वही तुमको अगर स्किन क्लियर करना है, पिंपल्स कम करने हैं, तो आयुर्वेदिक कौन सी चीज खा सकते हो तुम? साफी। तुमने अभी तो इतना प्रमोशन कम हो गया, पहले बहुत रहता था इसका प्रमोशन। ऐसा कौन सा साबुन है या ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसको पानी में डाल के जर्म्स मर जाते हैं? हाँ, क्यों? बाकी इसमें क्या देते हैं? इसमें तुमको कुछ अलग देते हैं क्या वो खाने के लिए? आया समझ में? ऐसा कौन सा साबुन है जिसको ऐसा ट्रांसपेरेंट देखोगे और उसमें से आपका चेहरा माँ का देखोगे तो लकी लकी निकलता है? क्यों? बाकी साबुन में तुम्हारी माँ बदसूरत है क्या? तो क्या कर रहा है वो? प्रमोशन तुमको उस चीज से करके देता है। तुम समझ रहे हो क्या कर रहा है? तो 7 पीस में से एक होता है प्रमोशन। पहला हो गया प्रोडक्ट, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया पीपल। खरीद कौन से लोग रहे? आईफोन। रिच वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, बट अब आईफोन उन लोगों के पास है जिनको सेल्फी ऐसा खींचना है कांच में। आई समझ में? अब पीपल में डिसाइड होता है और क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ऐसा, जैसे तुमने बोला, क्यों खरीदना? किसके पास आईफोन होता है? रिच पीपल। जरूरी थोड़ी है सेकेंड हैंड आईफोन खरीदा तो पुअर पीपल के पास में भी फोन रहेगा बट ही फील्स रिच। तो टाइप ऑफ पीपल हु इज एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उससे आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से पीपल वाले सेगमेंट में आते हो। एप्पल वाला अपनी प्राइस कभी डाउन नहीं करता। एप्पल वाला साल में एक ही फोन लॉन्च करता है और सैमसंग वाला साल में 25 फोन लॉन्च करता है, फिर भी सबसे बड़ी कंपनी एप्पल क्यों है? फोन तो वो एक ही बेचता है, क्योंकि वो लोगों को टारगेट करता है जिनके पास बहुत पैसा है। और जैसे उन्होंने वो लोगों को टारगेट किया, गरीब इंसान को चुपता है। गरीब इंसान बोलता है मेरे को भी वो वाला फोन चाहिए, पैसे नहीं है उसके पास, फिर वो पैसे जमा करके चीजें बेच बाच के फोन खरीदता है। ही फील्स रिच, क्योंकि वो वाले सेगमेंट में जाना चाहता है। देन प्रोसेस, किसी भी चीज की प्रोसेस एक्सेसिबल होना चाहिए। एंड लास्ट फिजिकल एनवायरनमेंट। व्हाट आर दी 7 पीस? पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ प्रमोशन, फिफ्थ पीपल, सिक्स्थ प्रोसेस, 7 इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, क्रिएट ट्रस्ट, increase in sales, awareness, decision making, source new ideas, tackling up the competition. चलो आगे। functions of marketing, physical environment ensures that the services are delivered successfully. physical environment, जोमेटो से तू एक बार खाना ऑर्डर कर लेती, फिर आधे घंटे तक ऐसे बैठी रहती क्या तू? जा जाके रिफ्रेश करती, कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, करती कि नहीं करती? अरे यार ये तो रुका है। ओला उबर करते, दिख रहा है आते, अरे इधर पलट गए, उधर, उसके सामने गाले देते उस फोन, इधर किधर पलट रहे, जैसे सुन रहे क्या वो तेरे को?
बट यू वांट कि तुमको सर्विसेज पूरी तरीके से डिलीवर होनी चाहिए, वो फिजिकल एनवायरनमेंट तुम्हारे साथ में क्रिएट होना चाहिए. दैट इज योर 7th P, फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, अब मेरे को अभी तूने नाम ही लिया तो 7P बता दे. प्रोडक्ट, ओके, मार्केटिंग मिक्स हो गया. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इतने सारे हैं, कितने करूंगे इसमें से? 10 पॉइंट्स लर्न कर लो, लिखकर साथ ही आना तुमको. तो भी 6 पॉइंट तो लर्न करने पड़ेंगे. तो अब तुमको करना है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग से क्या होता है? मार्केट रिसर्च होता है, मार्केट प्लान होता है. मार्केट रिसर्च होता है, मार्केट प्लान होता है. देन ब्रांडिंग होती है, उसकी प्राइस डिसाइड होती है, पैकेजिंग और लेबल होता है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है. इतने पॉइंट्स लर्न कर लो. मेरे को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पहले मैं करूंगा मार्केट रिसर्च. सर मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एग्जांपल मुझे एक ब्रेड की कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मुझे पहले मैं मार्केट ये रिसर्च कर लूंगा कि ब्रेड बिकता है क्या. उसके बाद में मैं सोचूंगा अमरावती में बेचूं या मुंबई में बेचूं. फिर मैं सोचूंगा यार अमरावती में ज्यादा ब्रेड बिकते होंगे या मुंबई में. मुंबई में लाइफ बहुत फास्ट है यार, मुंबई में फटाफट लोगों को ऐसा चाहिए कि मैं हाथ में लेकर भागते भागते वड़ा पाव हाथ में खाते खाते ट्रेन पकड़ूं. मार्केट वहां का ज्यादा है, तो मैं करूंगा मार्केट प्लान. फिर मैं क्या करूंगा ना सर, फिर मैं ना उसकी मशीन ढूंढूंगा कि ऐसी कौन सी मशीन आती है कि फटाफट हमको वो असेंबली लाइन क्रिएट करके फटाफट प्रोडक्शन देवे. तो बाइंग असेंबली. और ये देखूंगा इसके बाद में कि चलो अब मैं प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करता हूं. अब प्रोडक्ट को डेवलप तो कर दिया, प्रोडक्ट दिख भी अच्छा रहा है, उसको मैं क्या करूंगा सर? पैकेजिंग और लेबलिंग करूंगा. और मेरा प्रोडक्ट हमेशा अच्छा लगना चाहिए, दूर से दिख जाना चाहिए कि वो पर्पल कलर का जो पैकेट है वो काय का होना चाहिए? डेयरी मिल्क. मतलब आपको करना है उसका ब्रांडिंग. और ब्रांडिंग करने से नहीं होता सर, मेरा ब्रेड अगर 400 रुपए का रहेगा तो कोई खरीदेगा क्या? तो आपको रखना पड़ेगा उसका प्राइसिंग. और सिर्फ प्राइसिंग रखने से नहीं होता सर, कल किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो मेरे को फोन भी तो करेगा. कहाँ फोन करेगा? कस्टमर केयर पर. इतने बेसिक पॉइंट्स है. इसके अलावा सर उसको रखने के लिए वेयर हाउस लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, प्रमोशन लगेगा और डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा. सिंपल है. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग होती कैसे सर? पहले आप करो मार्केट का रिसर्च. मार्केट रिसर्च करने के बाद में आप करो मार्केट का प्लेस डिसाइड करो कि कौन से मार्केट में आपको लॉन्च करना है. मार्केट प्लान करो. फिर क्या करो सर? असेंबली लाइन लगाओ. फिर क्या करो सर? प्रोडक्ट को डेवलप करो. सर प्रोडक्ट को डेवलप कर दे तो हाथ में ब्रेड बांटूंगा क्या? क्या करूंगा सर? पैकेजिंग और लेबलिंग करूंगा. लेकिन पैकेजिंग ऐसी करना है कि दूर से पहचान जावे कि ये आरजी ब्रेड है करके. तो करोगे आप ब्रांडिंग. और ब्रांडिंग कर तो लिया, मार्केट में बेच तो दिया, लोगों को प्रॉब्लम आया तो हमको क्या करेंगे? वो कस्टमर सर्विस करेंगे. और कस्टमर सर्विस कर तो लिया, ये सब बेसिक हो गया. इसके अलावा क्या करना पड़ेगा? प्रमोशन करना पड़ेगा. उसको स्टोर करके वेयर हाउस में रखना पड़ेगा. और वेयर हाउस से आपके घर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा. समझा क्या? फटाफट करके तो फास्ट. आज थोड़ी. डन. डन. लास्ट 1 मिनट है, पूरा चैप्टर रिवाइज करो. ऑनलाइन वाले गधेड़ो, तुम पढ़ रहे ना रे? मेरे को उनके पास जाने की जरूरत नहीं, वो खुद मेरे पास आ जाएंगे. तो मुझे जो कुरियर का चार्जेस लगता तुम खुद ही आकर ले रहे हो. मेरे को सिंपल हो गया. डन. पूरा चैप्टर पढ़ना था. चलो. इसमें कट.
वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, वो है ही नहीं इसमें। चलो आ जाओ, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है, हर ऑल्टरनेट पेपर में मिल जाएगा तुमको। राइट्स कितने मार्क के लिए आता है? ये हमारी यहाँ पे सीनियर एनालिस्ट बैठी है, 4 मार्क के लिए आता है, ठीक है। 4 मार्क के लिए कितने राइट्स लिखना है? 6 पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि राइट्स बहुत है तुम्हारे पास। राइट टू सेफ्टी, हम कौन से चैप्टर पे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे। सर एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है तो हमारे पास में क्या क्या राइट्स होते हैं? पहला राइट होता है राइट टू सेफ्टी, सर हम वो गुड्स लेंगे जो हमारे लिए सेफ होने चाहिए। सेकंड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सर हमारे पास में आरटीआई एक्ट के तहत ये राइट है कि आप किसी से भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है। इसी के लिए आपके कोई भी प्रोडक्ट के पीछे उसके कंटेंट लिखा रहता है, एनर्जी, कैलोरी, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती है। देन राइट टू चूज, सर आपके पास में राइट है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जाकर चूज कर सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आपको यही खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप जो चाहो वो खरीद सकते हो। देन राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड का मतलब है सर आप अगर किसी को कंप्लेंट कर रहे हो तो कंज्यूमर फोरम को अगर कस्टमर केयर को फोन करके आप अगर कंप्लेंट कर रहे हो तो उनको आपकी कंप्लेंट सुननी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। राइट टू बी हर्ड, आपकी बातों को सुना जाएगा। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जागो ग्राहक जागो, ये आपका राइट है कि कोई आपको ये बतावे कि कौन सा चीज सही है कौन सा चीज गलत है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपको यही चूज करना है। तो राइट टू चूज और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एक दूसरे में चिपके हुए हैं। राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि आपके बिहाफ पर कोई और केस लड़ सकता है, आप किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन राइट टू रिड्रेस, राइट टू रिड्रेस मतलब आपको जो भी कंप्लेंट है आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और आपको उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में रिप्लाई आना चाहिए, ये आपका हक है। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, सर आप जहाँ पे रह रहे हो उसके बाजू में अगर कोई फैक्ट्री है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो यू हैव ऑल द राइट कि आप जाकर उस फैक्ट्री के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सको, बिकॉज यू हैव द राइट टू हैव अ सेफ एनवायरनमेंट एंड अ क्लीन एनवायरनमेंट। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो भी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस होगी, गलत तरीके से काम चल रहा होगा, अडल्ट्रेशन हो रहा होगा, वो अडल्ट्रेशन के तहत आप रिटर्न फाइल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। जैसे मैंने तुमको बताया था सैफरन, केसर में घोड़े के बाल डाले जाते हैं, ठीक है। अभी औरंगाबाद में एक फैक्ट्री पकड़ी गई जिसमें तुम्हारे जो भी ये जो बिस्किट्स या कुकीज़ होते हैं जिसके ऊपर कतरन होती है, पिस्ता के चिप्स होते हैं, वो पिस्ता के चिप्स नहीं थे एक्चुअल में। वो क्या करता है, जो खारे दाने होते हैं अपने सिंगदाने, उसकी पतली पतली चिप्स निकाल देता है, उसके ऊपर फ्लेवर डाल देता है इलायची और इसका बादाम का, और उसको कलर कोट करके उसको बादाम के भाव में बेचता है। हाँ वो नहीं पता, कंपनी का नाम नहीं पता, बट ये ऐसी पकड़ा उसको, सिंगदाने के नाम पर, सॉरी बादाम के नाम पर, पिस्ता के नाम पर खारे दाने सिंगदाने बेच रहा था। तो यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड राइट अगेंस्ट स्पैरो गुड्स, नहीं वो स्परियस गुड्स है। स्परियस गुड्स बोले तो हजार्डस गुड्स है, इसलिए तुम परफ्यूम भी खरीदते हो तो उसके पीछे एक साइन लिखा रहेगा इनफ्लेमेबल, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ये आपको कॉशन उनको देना पड़ेगा, ठीक है, समझा। अब माचिस के ऊपर कॉशन नहीं आएगा इसको पेट्रोल के बाजू में मत रखना करके, इतनी तो अक्ल होती है भाई बेसिक, ऐसा वो समझ के नहीं लिखते, ऐसे तो हर चीज़ के पीछे लिखना पड़ेगा। चक्कू पे लिख कर कृपया इससे मर्डर ना करिए, हम चक्कू बेच रहे हैं, वो सिर्फ इतना बोल देगा ये धार है भाई इसमें, अब तो उससे चाकू काट, चाकू से सब्जियां काटे या गला काटे, उससे मेरे को क्या लेना देना। सिंपल है। आरडीएक्स में विस्फोटक ऐसा नहीं लिखेगा, वो लिख देगा हैंडल विथ केयर, सिंपल है। हाँ चलो, राइट ऑफ कंज्यूमर्स पढ़ के दो फटाफट फास्ट। क्लियर है, चलो। राइट ऑफ कंज्यूमर्स, राइट टू सेफ्टी, हाँ, राइट टू बी हर्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू चूज,
Right to healthy environment. Okay. Right to right against spurious goods. Karthik, right? राइट टू सेफ्टी. नीला पूरे बोले एक साथ. सलीना हो जाता हो. हाँ हाँ. Sanila. सनीला. हाँ. Right to choose, right to be informed, right to safety, right to redress, right to represent, right to be heard, right